जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे। इसलिए छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ बात नहीं समझ में आ रही है ना, एक बारी उनसे पूछ लीजिए जिनका घर का घर उजड़ गया। 4 मेंबर थे, एक बचा, 3 साफ हो गए। जिनके माँ चली गई, जिनके पापा चले गए, जिनका जवान बेटा चला गया, जिनकी बहू चली गई, बेटी चली गई। मतलब यार, फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा। इन ब्लैक मार्केट वालों को मैं स्पेशली बोल रही हूँ, कहाँ रखेंगे आप इतना? निकलने में समय नहीं लगता दोस्तों, हराम का पैसा। क्या ज़िंदगी रहेगी ना, बहुत कमा लेंगे। शादी के मात्र 8 दिन में ही, 2 दिन में ही, 3 दिन में ही दूल्हे की मौत। सुनकर के बुरा लगा ना। अब उनका सोचिए जिनके साथ ये हुआ है, उस बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी, उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी, और उस नई नवेली दुल्हन के दिल पे क्या बीत रही होगी, जिसके मात्र 2 दिन पहले, 7 दिन पहले शादी हुई थी। कितने सपने रहे होंगे, और एक ज़रा सी छोटी सी गलती की वजह से सब खत्म हो गया एक झटके में। हम और आप भी अभी बहुत लापरवाही कर रहे हैं। उस दूल्हे की तबीयत शादी के 2 दिन पहले ख़राब थी और उसे बुखार था, नज़रअंदाज किया, और आज रीज़न, वजह, और जो होना था वो हो गया, हम सब के सामने है। ऐसा क्यों हुआ? लापरवाही की वजह से। मैं बार बार आप सबके सामने सिर्फ इसलिए आती हूँ कि अभी जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। न्यूज़ में देखा कि एक गांव तक जागरूकता नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए लोग लापरवाही कर रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं। मगर ऐसे ऐसे लोग हैं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत पावरफुल है, चले जा रहे, सब चले जा रहे। हिटलर जैसे लोग चले जा रहे हैं, जिनके पास अथाह पैसा था वो भी चले जा रहे। कोई पैसा काम नहीं आ रहा, कुछ पैसा काम नहीं आ रहा, बस लोगों की दुआएं और साथ ही काम आ रहे हैं। मैं बार बार आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई भी इंसान अवेयरनेस, जागरूकता के लिए कुछ भी बना रहा है ना, तो स्प्रेड कीजिए उसको। इतना सा छोटा सा काम ज़रूर कीजिए दोस्तों, स्प्रेड कीजिए इन बातों को, ताकि इस महामारी से हम जल्द से जल्द निपट जाए। दुखता है, दिल में तकलीफ़ होती है जब किसी की कोई पोस्ट देख रही हूँ, इधर उधर देख रही हूँ कि ये चले गए, वो चले गए, ऐसा लगता है जैसे अपना कोई चला गया। दुश्मनी द्वेष सब कुछ भूल करके एक दूसरे का साथ देने का समय है। अभी नेता मंत्री से किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, कोई सहायता नहीं कर रहे, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि जागरूकता की वीडियोस को ज़रूर फैलाएं। और ये जो घटनाएं होती हैं ना, इन न्यूज़ों को देखकर रहा नहीं जाता है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, प्लीज़ 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 जागरूक हो जाइए। मास्क लगाइए, ज़रूर लगाइए भीड़ की जगह में। बाहर निकलिए, ज़रूर निकलिए, अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर निकलिए, और थोड़ा सा माहौल देख कर निकलिए। बहुत सारे लोग हैं जो मजबूर हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों की वजह से और भी कितने जा रहे हैं। अपनी जान की ज़रूर चिंता कीजिए, और उनकी जान की भी चिंता कीजिए जो आपको प्यारे हैं। मानते हैं हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमारे जो करीब हैं, हो सकता है उनकी मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग ना हो, उन्हें तो कुछ हो सकता है। समझने की ज़रूरत है, और बार बार सभी बस यही समझा रहे, सभी असहाय हैं। सिर्फ समझाने की कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है। कम से कम पॉजिटिव चीज़ें फैलाइए ताकि एक दूसरे की हिम्मत बढ़े। एक छोटी सी कॉल और छोटा सा मैसेज, हौसला, हिम्मत, और उनके लिए ज़िंदगी है। मैं बार बार बस आप सबके सामने यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपके दिल में अभी भी कुछ बात नहीं आ रही है तो एक बार उनसे पूछ लीजिए जिनका घर का घर उजड़ गया, जिनके माँ चली गई, पापा चले गए, बेटे चले गए, बहू चली गई। मतलब फिर भी समझ नहीं आ रहा है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोस्तों, हमारे लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत कठिन परिस्थिति है। ऐसे सब खत्म हो जाएगा, ज़िंदगी रहेगी, बहुत पैसे कमा लेंगे। और ब्लैक मार्केट वालों को मैं स्पेशली बोल रही हूँ, हराम का पैसा कहाँ 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 रखेंगे? निकलने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत कमा लोगे आप सब, ज़िंदगी रही तो।
अभी सिर्फ हेल्प का समय, साथ का समय है, साथ दीजिए। अगर ऐसे में भी आपदा में अवसर ढूंढ कर बैठोगे ना, तो कल के लिए ये पैसा कुछ भी काम नहीं आएगा। कर्मा बहुत बुरी चीज़ है, जो करोगे वो भुगतना होगा। छोड़ दीजिए मेरा तेरा द्वेष, दुश्मनी, पैसा, धन दौलत, क्योंकि बड़े से बड़े धन दौलत वाले को भी नहीं बचाया जा सकता है। एक झटके में सब खत्म हो जा रहे, सब देखते हुए भी लापरवाही कर रहे हैं। क्यों? नहीं प्यार है ना जिंदगी से। दूसरों के प्यार को समझिए और उन्हें जीने दीजिए। बहुत कठिन समय है। यही कहना चाहूँगी कि जो लोग बाहर घूम रहे हैं ना, वो कैमरा और पुलिस के डर से मास्क लगा रहे हैं। जैसे हेलमेट लगाने के लिए बोला जाता है, डर से लगाते हैं, वैसे ही पुलिस को देखकर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये सब अपनी सेफ्टी के लिए होता है, किसी के डर से लगाने के लिए नहीं। तो संभल जाइए, समझ जाइए, क्योंकि अब भी अगर हल्के में लिया तो 1 सेकंड में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और जो भी लोग ऐसी आपदा में साथ दे रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, सबका साथ निभा रहे हैं, उन सभी को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब भूल जाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस धार्मिक भावना से ऊपर उठकर सबसे पहला इंसानियत का धर्म निभाइए। हम सब एक ही परमात्मा की संतान है, एक ही परमात्मा ने हम सबको बनाया है। इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं है। धर्म जाति ये सब हम लोगों के बनाए हुए हैं। हम लोगों ने इंसानियत में डिफरेंसेस पैदा कर दिए हैं। अदरवाइज़ कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, कोई भी जाति बुरी नहीं होती। लेकिन हाँ, बुरे लोग और गलत लोग हर एक धर्म में होते हैं। धर्म गलत नहीं होता, लोग ही बुरे होते हैं, और बुरे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। बुरे लोग किसी भी जाति धर्म के हों, उनके लिए धर्म देश कुछ नहीं होता। गलत लोग गलत ही होते हैं। इसलिए लोगों को धर्म और जाति के आधार पर, एरिया के आधार पर आंकना बंद कीजिए। इंसानियत को देखिए। जितने भी लोग मानवता की सेवा करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, उन सभी का दिल से, पूरे दिल से मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। मैं एक बहुत ही छोटी सी इंसान हूँ, नहीं काबिल हूँ इसके, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, आप सबसे निवेदन भी करती हूँ कि हो सके तो सबकी हेल्प कीजिए। और अगर नहीं हो सकती है हेल्प, तो कम से कम जो लोग मानवता की सेवा कर रहे हैं, उनका अपना धर्म निभा रहे हैं मानवता का, उनका हौसला बनिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। वो किस धर्म से, कहाँ से संबंध रखता है, ये मैटर नहीं करता। वो इंसान है, ये मैटर करता है। वो हिंदुस्तानी है, वो भारतवासी है, ये मैटर करता है। प्लीज़ प्लीज़ अपनी इस छोटी सी गिरी हुई मानसिकता से ऊपर उठिए। धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और ये सब राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर कब हम सोचेंगे और अब कब मानवता के लिए काम करेंगे? कब? अगर आज नहीं तो फिर कब करेंगे? फिर हम कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम भाई बहन एक है, भाईचारा, एकता का प्रतीक। कहाँ गया एकता का प्रतीक? और हाँ, आज के वक्त में अपने अपने क्षमता के अनुसार जो भी इस धर्म को, मानवता का धर्म निभा रहे हैं, किसी भी धर्म से जो संबंध रखता हो, उन सब का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि जो हमारे सिख बंधु हैं, सबसे ज़्यादा सेवा, सबसे ज़्यादा मानवता का जो धर्म है वो वही निभा रहे हैं। इसलिए जलिए मत, जलो मत, रीस करो, कोशिश करो कि हम में ये कंपटीशन होना चाहिए कि ठीक है, वो अच्छा कर रहा है, क्या इससे ज़्यादा अच्छा मैं भी कर सकता हूँ? कौन ज़्यादा अच्छा कर सकता है? इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और प्लीज़ हेल्पलेस की मदद कीजिए। ऐसे वक्त में बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं। शायद हम लोग तो ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छे से खा पी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कमाने खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और प्लीज़ प्लीज़ प्रशासन, सरकार के आधार पर मत बैठिए, उनके भरोसे मत बैठिए, किसी से उम्मीद मत रखिए। हो सके तो एक दूसरे का साथ ज़रूर दीजिए इंसानियत के नाते। मेरी बातें बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगी, लेकिन दोस्तों प्लीज़ निवेदन करूँगी, बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा कड़वा बोलती हूँ,
क्षमा चाहूँगी, पर प्लीज़ अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। हमें नहीं पता है ये क्या है क्या नहीं है, बीमारी है या नहीं है, या वायरल है या क्या है भी कुछ या नहीं है, लेकिन सुरक्षा में ही बचाव है। बचाव होगा तो सुरक्षा होगी। और हाँ, हम जो ये मास्क की बात करते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते, जहाँ पे कंपलसरी नहीं है वहाँ ज़रूर है, बिल्कुल मत लगाइए। वहाँ पर जहाँ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अकेले बैठे हो कहीं, वहाँ भी आप मास्क लगा कर बैठे हो, ऑक्सीजन की कमी अपने आप आएगी, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और उसी मास्क से हम कार्बन डाइऑक्साइड ही वापस ग्रहण कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी होना जायज़ सी बात है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर ज़रूर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिविटी फैलाइए, नकारात्मकता को कहीं भी अपने दिल दिमाग में जगह मत करने दीजिए, क्योंकि डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। 90% लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं। घर पर अपनी इम्यूनिटी को, ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम अवेलेबल करा सकते हैं कहीं से, बहुत मामूली सी चीज़ें, उन चीज़ों को यूज़ कीजिए ताकि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रांग रहे। और अगर हमें लगता है थोड़े से सिम्टम्स आ रहे हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए, लेकिन हॉस्पिटल के बजाय, हॉस्पिटल्स में आज ज़्यादा लोग मरने के लिए जा रहे हैं और वहाँ से ज़िंदा कम वापस आते हैं, लेकिन 90% लोग घर पर ही अपनी केयर करके, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए अपने आप को स्वस्थ रखने की। सबसे ज़्यादा दोस्तों, ज़िंदगी है तो दुनिया है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? कौन सा देश, कौन सी दुनिया, कौन सी सरकार, कौन सी सत्ता, कौन सा धर्म, क्या करेंगे, क्या निभाएंगे? चलिए दोस्तों, माफ़ी चाहूँगी और बस यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 निवेदन करूँगी, सबकी सहायता कीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। हर द्वेष, हर भावना, हर समुदाय, जाति, धर्म की हर गिरी हुई सोच को से ऊपर उठकर थोड़ा सा सोचिए, अगर हो सके तो। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दोस्तों का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं, बाकी उस कोशिश का कामयाब और नाकामयाब होना उस ऊपर वाले, उस परमात्मा के हाथ में है, जिसकी हम सब संतान हैं। उससे ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा दिल से। हर एक द्वेष को भुलाकर उस परमात्मा से अगर प्रार्थना करेंगे गलतियों के लिए, अपनी जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ अभी भी हो रही हैं आज के वक्त में भी, उसके लिए क्षमा मांगिए, वो ज़रूर क्षमा करेंगे, लेकिन साफ मन से। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली मुलाकात में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा की तरह और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।